अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद और ये है सक्सेस लिंक चैनल। आज हम बात करेंगे कि खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको किन उसूलों पर काम करने की ज़रूरत है। तो मैंने कुछ उसूल इस वीडियो में डिस्कस करने हैं और वो 7 उसूल हैं कि अगर आप इन उसूलों पर अमल करते हैं तो बहुत उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे और इंशाअल्लाह खुश रहेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज़िंदगी में नशीब व फराज, उतार चढ़ाव, कभी खुशी कभी गम और मुख्तलिफ मिलीजुली कैफियत रहती हैं। जहाँ पर तकालीफ होती हैं तो वहाँ पर मुसरतें भी होती हैं, जहाँ खुशियाँ होती हैं वहाँ गम भी होते हैं। तो ज़िंदगी इसी तरह चलती है, मगर इन 7 उसूलों की मदद से आप अपनी ज़िंदगी में आने वाली खुशियों में इजाफ़ा कर सकते हैं। या यूँ कहिए कि आप अपने आप में बहुत ज़्यादा कंटेंटेड, सेटिस्फाइड और बहुत ज़्यादा पुरसुकून फील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला उसूल जो है वो है कि माजी की यादों से निकलें और ज़्यादा ना सोचें। हमारे बहुत से गमों का और बहुत से स्ट्रेस की वजह ये होती है कि हम माजी में जो कुछ हमारे साथ बुरा हुआ, कुछ ऐसी ट्रेजेडीज़ होती हैं, कुछ ऐसी जो है बातें होती हैं, कुछ माजी की ऐसी यादें होती हैं, तल्ख यादें, जिनको हम कभी भी भुलाते नहीं और साथ साथ उन्हें अपने रखते हैं और उन्हें हमेशा याद करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम हमेशा माजी में रहते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं, बहुत ज़्यादा पछताते हैं। अगर मैंने यूँ किया होता तो मैं यूँ कर लेता, अगर मैंने यूँ किया होता तो मैं यूँ कर लेता, मैं फ़लाँ चीज़ को यूँ कर सकता था, कोई नुकसान हो गया, कोई परेशानी आ गई। क्योंकि 2 तरह के मसाइल ज़िंदगी में आते हैं। एक वो होते हैं जो ऐसे होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और एक वो होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर आप सब्र कीजिए, अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहिए। और जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं तो माजी की जो तलखियाँ हैं उनसे आप सबक सीखिए, अपनी माजी की गलतियों से सबक सीखिए, ना कि आप उस पर रंजो गम का इजहार करें और बहुत ज़्यादा उसको अपने सर पर सवार करें, बल्कि माजी की गलतियों को बहुत ज़्यादा आप उनसे सबक सीखें और आइंदा जो है ऐसा आप ना दोहराएं, ऐसी गलती आप ना दोहराएं। नेक्स्ट उसूल ये है कि मुस्तकबिल को आने दीजिए और हाल में जीना सीखिए। हम जिस तरह माजी के साथ जुड़े रहते हैं इसी तरह हम मुस्तकबिल के भी लायानी खौफों से जुड़े रहते हैं कि अगर मैंने यूँ किया तो ये हो जाएगा, कारोबार किया तो मुझे नुकसान हो जाएगा, दुकान खोली तो दुकान में आग लग जाएगी, अगर मैं सफ़र गया क्या तो मुझे मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी जो है हम आने से पहले ही मुस्तकबिल को आने से पहले ही हम बहुत ज़्यादा उसके बारे में फ़िक्रमंद होना शुरू कर देते हैं और खौफ खाते रहते हैं। तो मुस्तकबिल के जो खौफ हैं, जो अभी चीज़ आई नहीं तो उससे खौफ खाने की आपको ज़रूरत नहीं। आप जो है हाल में जीना सीखें, ना आप माजी की यादों में बहुत ज़्यादा खोए रहें और ना आप मुस्तकबिल के खौफ को अपने सर पर सवार रखें, बल्कि आप हाल में जीना सीखें कि हाल में आप किस तरह खुश रह सकते हैं और हाल में आपको क्या ऐसा करना है जिससे आप खुश रह सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा उसूल नंबर 3 वो ये है कि ज़िंदगी में नयापन लाते रहें। असल में हमारी ज़िंदगी जो है एक जगह मुंजमद हो जाती है और हम एक जैसी रूटीन से बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। इसलिए हमें ज़िंदगी में हमेशा कुछ नया करना चाहिए, जैसे कि नई किताबें हैं, नए दोस्त हैं, नए लोगों से मिलना, नई जगहों को विजिट करना, कुदरत के नए नए जो नज़ारे हैं जो हमने अभी तक नहीं देखे, हमारे लिए नए हैं, उनको हम देखने जाएं, सैर व सियाहत के लिए निकले, नए दोस्त बनाएं और लोगों से मिलजुल कर रहें और लोगों के साथ खुश रहने की कोशिश करें और नई नई आइडियाज़ को डिस्कस करें, नई नई बुक्स और नई नई चीज़ों को हम वीडियोस वगैरह को देखें, ताकि हमारी ज़िंदगी जो है वो एक ख़ास यानी कि एक ख़ास
पेराई में ना रहे, बल्कि वो एक नएपन के साथ हर दिन एक नया दिन रहे। तो नेक्स्ट हमारा उसूल है, ये बड़ा कीमती उसूल है कि जो कुछ आपके पास है उस पर आप राजी रहें। जो कुछ भी आपके पास है उस पर आपने राजी रहना है, यानी कि आपने ये नहीं करना कि मेरे पास फलानी गाड़ी आ जाएगी तो मैं खुश रहूँगा, फलानी मेरे पास कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी तो मैं खुश रहूँगा, कोई ऐसा मोबाइल आ जाएगा तो मैं खुश रहूँगा, और उसके लिए फिर हम इस चीज़ का रोना भी रोते हैं अपनी, यानी कि समझ लीजिए कि पैसे की कमी का और अपनी मुख्तलिफ महरूमियों का। बल्कि आपको इसके बजाय इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए कि किस तरह आप ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं जायज़ तरीके से। तो आप जो है जो कुछ भी आपके पास है उस पर कनात कीजिए और अल्लाह ताला की उसको अता समझते हुए हमेशा जो है उसको उस पर खुश रहिए कि अल्लाह ने आपको अरबों डॉलर्स की आंखें दी हैं जिनसे आप देख सकते हैं, आपको हाथ पांव सलामती अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे आज़ाद दिए हैं, बहुत अच्छे रिश्तेदार, माँ बाप, प्यार करने वाले, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आप एक लिस्ट बनाएंगे और आप जो है देखेंगे कि बहुत से लोगों को ये चीज़ें भी नसीब नहीं, तो आप जो है अल्लाह अज़्ज़ा वजल का बहुत बहुत शुक्र गुजार रहेंगे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का बहुत बहुत शुक्र अदा करेंगे। अगली चीज़ है कि मुस्बत, हमेशा मुस्बत सोच और मुस्बत रवैया रखें, यानी कि मुश्किल हालात में भी आप जो है काम रहें, पुरसकून रहें, और कोई भी मसला आए तो उसको ठंडे दिमाग से सोचें, ना कि हमेशा रिएक्ट करें। जैसे मिसाल के तौर पर किसी ने आपको बुरा भला कह दिया तो बजाय उसके कि आप उसी बातों में खो रहें, उसी मसले में अटके रहें कि यार इसने मुझे बुरा कह दिया, क्योंकि हमें कोई बात बुरी लग जाती है तो वही बात हमारे जहन में घूमती रहती है और वही हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। तो अगर हमें किसी ने बुरा कह भी दिया कोई मसला नहीं, अगर किसी ने हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई कर भी दी, किसी की आप दो रुखी यानी कि आपके सामने कुछ है, पीछे कुछ है, इस तरह का कोई रवैया आपके सामने आ भी गया तो आप फिर भी अपना मुस्बत रवैया रखें, अपनी मुस्बत सोच रखें, और आप ये बात हमेशा याद रखें कि अगर आप पर कोई तनकीद करता है तो आप ये बात जानते हैं कि आप क्या हैं वो आप जानते हैं, लोग आपके बारे में इतना नहीं जानते, इसलिए वो आपके बारे में इस तरह की बातें करते हैं। तो आपने हर सिचुएशन में, हर स्टेप में एक मुस्बत सोच रखनी है ताकि आप जो है पुरसकून रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप टेंशन फ्री रहें। नेक्स्ट उसूल है, अपने आप का किसी से मुआवजा न कीजिए। हमेशा हम परेशान जब होते हैं और हमारी खुशी उस वक्त छिनती है, उस वक्त कम हो जाती है, उस वक्त हमें परेशानियाँ ज़्यादा लायक होती हैं कि हम किसी का लंबा कद, किसी का गोरा रंग, किसी के अच्छे कपड़े, किसी की अच्छी गाड़ी, किसी का अच्छा घर, किसी की अच्छी राइटिंग, किसी की अच्छी मेमोरी, किसी की अच्छी कुछ भी है, उसके पास ज़्यादा दौलत है, ज़्यादा शोहरत है, हम क्या करते हैं कि हम उससे मुवाजना करते हैं और उससे कभी कभार हम हसद में मुब्तला हो जाते हैं। हसद ऐसी आ गए कि जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो अंदर ही अंदर चलाती रहती है। तो हम क्या करते हैं कि आप जो है अपना आपसे किसी का मुवाजना ना करें, किसी का भी आप जो है अपने आप से मुवाजना ना करें, बल्कि आप जो है यूनिक हैं, आप बिल्कुल यूनिक हैं, कायनात में आप जैसी शख्सियत वाहिद है, आप किसका किसी से कंपैरिजन नहीं है, आपका किसी से कंपैरिजन नहीं है, आप किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि ना किसी के बाल आपके बाल जैसे हैं, ना किसी की आंखें आपकी आंखें से, ना किसी का चेहरा आपके चेहरे जैसा, ना किसी की उठने बैठने का स्टाइल और बोलने का अंदाज आप जैसा है, ना किसी की सोच आप जैसी है, और ना किसी का पोटेंशियल आप जैसा है। तो आप अपने आप से किसी का मुवाजना ना कीजिए किसी भी एतबार से, तो आप जो है इस बात में हमेशा सेटिस्फाइड रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे और खुश रहेंगे कि अल्लाह ने जो कुछ आपको दिया है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आखिरी उसूल है 7वां कि रब के साथ ताल्लुक जोड़िए। ये एक बड़ा लंबा वसी टॉपिक है, तो रब के साथ ताल्लुक जोड़ने से मुराद ये है कि आप अल्लाह ताला पर सही कामिल तरीके से ईमान रखें, उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करें, तवक्कुल रखें, सारे काम उसकी तरफ तफवीद कर दें, उसकी तरफ सारे काम उसको सुपुर्द कर दें, उसकी तकदीर पर राज़ी रहें कि जो कुछ उसने आपके लिए रखा है बहुत अच्छा लिखा है और आपके लिए हर चीज़ उसने ज़बरदस्त बनाई है, आपकी किस्मत में उसने बहुत अच्छी आपकी किस्मत बनाई है। कभी भी आप जो है उससे ताल्लुक़ जो है आपका कम ना हो, आप नमाज पढ़ें, आप उसका जिक्र करें जिससे आपको सुकून मिलेगा, आप ऐसे अस्कार करें, ऐसी जो है आप उसके साथ जो है बातें करें, अच्छी बातें अपने रब से, और अपने रब से दुआएं करें, इल्तिजाएं करें, अपने रब से अपनी हर बात शेयर करें, तो आपको बहुत ज़्यादा कल्बी सुकून मिलेगा। स्पेशली कुरान मजीद की तिलावत करें तो ऐसा लगेगा कि रब आपसे बातें कर रहा है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिन उसूलों पर अमल करके आप बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हैं
اور سیٹسفائڈ رہ سکتے ہیں، کنٹینٹڈ رہ سکتے ہیں، اور ٹینشن فری، اسٹریس فری رہ سکتے ہیں، مطمئن رہ سکتے ہیں. آپ کو اس سے انشاءاللہ آپ کا شہر صدر ہوگا، آپ کا سینہ کھلے گا، آپ کا مائنڈ کھلے گا، اور آپ جو ہے اطمینان قلب آپ کو نصیب ہوگا. تو ایسی بہت ساری ویڈیوز میں انشاءاللہ اس چینل پر شیئر کرتا رہوں گا. جب تک کے لیے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.